ने सुना देखा और ज़बरदस्त इमरान खान साहब ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने उन इश्यूज़ पर बात की जो अवामी इश्यूज़ हैं, कौमी इश्यूज़ हैं। उन्होंने जब आगाज़ किया तो उन्होंने ये बात की कि जी लाइव स्ट्रीम के ऊपर उन्होंने बात की कि लाइव स्ट्रीम जब मैं आता हूँ तो नहीं दिखाते हो वरना दिखाई जाती है। उस पर उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखा और नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे तो फ़ायदा होगा अगर मैं ये अमेंडमेंट्स यानी कि होने दूं, लेकिन कौम का नुकसान है, गरीब आदमी का नुकसान है। और उन्होंने एक बात और भी की कि देखना ये होगा कि कौन अदारे को चला रहा है, सरबराह कौन है और उसका क्या। अपने दौर की भी उन्होंने बात की, रिकॉर्ड रिकवरी जो हुई जब से नैब बना तब से लेके 2018 तक की रिकवरी एक तरफ और उन 3 सालों में जो रिकॉर्ड रिकवरी वो भी उन्होंने कोर्ट के सामने परफॉर्मेंस रखी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी पे। और इसके अलावा बाकी हवालों से भी बात की कि जो तरीक़ाकार है वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो नैब का चीफ़ है वो अपॉइंट करना चाहिए। और बाकी इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि यहाँ पे जो है इंग्लैंड की है, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि 3 चीज़ें हैं, मोरालिटी है, मॉरल अथॉरिटी, रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी। तो किसी भी दुनिया में जो सबसे बड़ा जो नुकसान मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था कि जो हमारी तरह के मुल्क होते हैं दुनिया में, वहाँ पे सबसे बड़ा जो नुकसान चीज़ करती है करप्शन और उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो पैसा इलीगल चैनल्स के ज़रिए बैरून मुल्क भेजा जाता है और वहाँ पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को वो ये मनी लॉन्ड्रिंग है। इस हवाले से उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने बात की और बाकी तफसीलात आपको रिपोर्टर्स ने भी दी होंगी जो कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन इलेक्शन के हवाले से ख़ास बात की क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। मिसाल के तौर पे एक जज साहब ने पूछा कि आपने आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठे, फिर आपकी जब नो कॉन्फिडेंस आया उसके बाद आपने क्यों इस्तीफ़े दे दिए, तो आप बैठते और आप इनके ये जो अमेंडमेंट्स हो रही थी आप इनके ख़िलाफ़ वोट करते या अपोजिशन कर रहे इन पार्लियामेंट। तो उस पर इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया क्योंकि आपको पता है कि साइफ़र का भी फ़ैसला तो आ गया है और वो जो भी हुआ जिस तरीके से हटाया गया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अगर पार्लियामेंट में बैठता तो मैं उन्हें लेजिटिमेट कर देता, जो कि एक गलत तरीके से जिन्होंने आके जो पूरी चीज़ की है वो जो अब आपके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा अदालत से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पूरी कौम की नज़रें हैं और जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म बर्बरियत और एक फाशिज़म हो रही है उस हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। और इस हवाले से आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने 2 पटिशन्स भी दाखिल की हुई हैं, एक इलेक्शन के हवाले से और दूसरा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सुनी जाएंगी। इमरान खान खुद पेश होकर इसी तरह अपना जो है वो उसमें भी मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगे। यहाँ पे बातचीत की और पार्लियामेंट से, और उन्होंने वहाँ पर हम 2 पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे तो उन्होंने बुलाया फ़ारूक नाइक साहब को और मुझे, तो उन्होंने ये बात की। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे ट्रूली इलेक्टेड का मतलब जो फॉर्म 45 की पार्लियामेंट जिसको अवाम ने, कौम ने जिसको वोट दिया है, असल वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अवाम के नुमाइंदे वो होते हैं, क्योंकि अवाम उनको मुंतखब करती है। ये नहीं हो सकता कि अवाम ने इनको मुंतखब किया है या इनको किया और ये आ जाएं, ऐसा नहीं होता। तो ट्रूली डेमोक्रेसी इसी तरह से तो काम करती है, तो ये ठीक बात है। लेकिन जो ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल भी देता हूँ, क्योंकि वहाँ तो बात करने का मौका उस तरह से नहीं मिला। लेकिन फैटिव की लेजिस्लेशन आपको सबको याद होगी, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन थी।
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन थी। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इनको दावत दी अपोजिशन पार्टीज़ को कि वो आए पार्लियामेंट में और आके इस कानून साजी में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने बजाय इसके कि वो बैठ के बातचीत करते या बैठ के वो कोई चीज़ करते, उन्होंने उल्टा क्या किया कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम आपको फैटिव में वोट नहीं करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ वोट नहीं करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के हवाले से, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यही जो NRO जो नैब अपेंडमेंट्स जो ये लेके आना चाह रहे थे, जो आते साथ इन्होंने गवर्नमेंट में अपने आप को जो रिलीफ दिया, इसके ऊपर बार्गेन करना चाह रहे थे वो, यानी बजाय इसके कि एक अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन के ऊपर आके उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र में इमरान खान साहब ने इनको दावत दी कि आप आएँ हमारे साथ बैठें। इन्होंने वहाँ पर भी नहीं बैठे, ये बल्कि कोविड में कांपे टांगी जलसे करने शुरू हो गए, यहाँ कांपे टांग रही हैं, तो वो भी ठीक नहीं था। लेकिन हमने कोई पर्चा किसी के खिलाफ, इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई पर्चा नहीं था। डी चौक में आके इन्होंने जलसे किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार ये आए इस्लामाबाद। इमरान खान ने एक पर्चा किसी के खिलाफ नहीं कटवाया।